नमस्कार योद्धाओं, जाग जाओ। मैं फिर एक बार आपके सामने आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट तीनों को लेकर, मैंने पहले भी कहा है, बार बार आपको कहा है कि भाई एक्चुअली आरआरबी कुछ नहीं होता है, एनटीपीसी कुछ नहीं होता है, सीटेट कुछ नहीं होता है। एक्चुअली जो हम लोग तैयारी करते हैं ना, ये समग्र तैयारी होती है। इसलिए मैंने एक स्लोगन रखा, नॉलेज फॉर ऑल। ये नॉलेज होना चाहिए और उसी से आप वस्तुनिष्ठ प्रकार के सेगमेंट को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मेरे तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेरा सेगमेंट चल रहा है आरआरबी, एनटीपीसी और सीटेट, खास करके सीटेट को भी लेकर मैंने जो एक कॉन्सेप्चुअल पैकेज तैयार किया है ताकि आप लोग इसको जान सकें, समझ सकें। तो जिसके तहत चाहे भैया मैथ एनटीपीसी का हो या मैथ सीटेट का हो, नॉलेज जरूरी है। अब लोग पूछता होगा कि भाई सीटेट या एनटीपीसी दोनों की तैयारी है। एक्चुअली कोई ग्रेजुएशन का सवाल तो पूछा नहीं जाता है, सवाल तो पूछे जाते हैं अप टू 10 तक के। तो मूलतः होता क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, चीज़ों की जानकारी जो है ना वस्तुपरक होनी चाहिए। और जिसके तहत गणित के सेगमेंट में मैंने आपको ज्यामिति का पोर्शन शुरू किया, ज्यामिति पढ़ानी मैंने आपको शुरू की है। तो आज मैं ज्यामिति पार्ट 3 के तहत आज की जो है कक्षा को कंप्लीटली डेडिकेट करना चाहता हूं ज्यामिति के तरफ। तो जो सीटेट के भी अभ्यर्थी हैं वो इस चीज को देखें, इस चीज को समझें, क्योंकि सीटेट बड़ा ही आसान चीज होता है। एनटीपीसी कोई टफ नहीं है, बहुत आसान चीज है। यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स। आप मतलब आसानी से आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं ज्यामिति पार्ट 3, ज्यामिति पार्ट 3। अब एक सवाल, एक तरह के सवाल आप लोगों के पास बड़ा ही कॉमन होता है। तो सबसे पहले जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, तो एक सबसे बड़ा चीज समझिए, जियोमेट्री जो होता है, ज्यामिति, एक्चुअली जो प्रश्न पूछे जाते हैं मूलतः वो शाब्दिक दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। शाब्दिक दृष्टिकोण मतलब अब सवाल जो है वो आपको देखो, दोनों आरआरबी, एनटीपीसी और सीटेट कुछ इस तरह से करके, इस तरह से तो करके सवाल नहीं पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल बात है, सवाल इस तरह से करके नहीं पूछा जाता है। सवाल किस तरह से पूछा जाता है वो आपको शाब्दिक अर्थ में पूछा जाता है। शाब्दिक अर्थ में सवाल कैसे रहता है, अब इसको देखो। एक त्रिभुज है, सवाल का तरीका देखो, जो तो क्वेश्चन आप लोगों को आता है और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण A बराबर 45 डिग्री है तथा AB बराबर AC है। तो कोण B तथा कोण C का मान कितना होगा। अब योद्धाओं देखो, अब जो है आप लोग गंभीरता से इस चीज को समझो। सवाल जब भी पूछे जाएंगे आपको किसी भी एग्जाम में, तो सवाल का फॉर्मेट ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल मैनर में होता है कि एक त्रिभुज है जिसका एक कोण A 45 डिग्री है तथा AB बराबर AC है, जो तो कोण A तथा कोण B का मान ज्ञात करें। अब जो मैं एक चीज आज ज्यामिति के रिस्पेक्ट में या मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में मैं तुमको क्लियर करता हूं कि सबसे पहली चीज इस बात को समझो कि फर्स्ट थिंग is to convert the theoretical statement into mathematical statement। मतलब जो मेरी पहली प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि जो शाब्दिक प्रश्न है या जो शाब्दिक स्थिति दी गई है प्रश्न के सापेक्ष में, उसको हम गणितीय रूप में लिखें, स्टेप 1। और इस चीज को जब ये कन्वर्जन तुम सीख जाते हो ना, whenever you will get complete command how to convert the question in the mathematical form, कब आप अपने प्रश्नों को गणितीय रूप में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है भाई, त्रिभुज है, क्या है, ABC है। चलो एक त्रिभुज बना लिया, एक क्या किया, त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC बना लिया, नामकरण कर दिया ABC। चलो सर जी नामकरण भी हो गया, बड़ा ही अच्छा है। अब अगला कमांड क्या हुआ, यहां तक का आपका काम हो गया। फेज 1, फेज 2, एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री।
मैंने लिख दिया। अब दूसरा कमांड हो गया। अब तीसरा क्या है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो मैंने बराबर के लिए एक प्रतीक्षण का यूज कर लिया। अब देखिए मैथमेटिकल रूप में आपके सामने क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही आसानी से दिख रहा है। आपको ये बताना है कि कोण बी कितना है, कोण सी कितना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं गणित में जो तुम्हारा सेगमेंट होता है, पक्का तुमको प्रैक्टिस करनी कि हाउ टू कन्वर्ट थ्योरेटिकल फॉर्म इनटू मैथमेटिकल फॉर्म, कैसे हम लोग शब्दों को गणितीय रूप में लिखें। अब ये बनने के बाद अब इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज क्या है भैया, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए सी, तो अर्थात क्या हो गया, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये, मतलब वन स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर दैट कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, कोण बी इज इक्वल टू कोण सी। कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसको तो तुरंत जो है अब आप दिमाग में रख लीजिए कि भैया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए का मान कितना है, 45 डिग्री, तो कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। व्हाट वी विल डू, इसको इधर कन्वर्ट कर दिए, तो 180 में से 45 चला गया, 180 में से 145 चला गया, तो कितना बच गया, 135 बच गया। कोण बी और कोण सी, पहला टर्म क्या है, ये है, मतलब सीधे कर देना है 135 भागा 2, मतलब 67.5 डिग्री। क्यों, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो तुरंत भर में आपका बन गया। तो सबसे पहले हर तरह के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करो। कोई भी परीक्षा जब आप रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं ना, तो आप जो है बड़ा ही आसानी के साथ उसको समझना शुरू करते हैं। और गणित में याद रखना, एक चीज मैं आज बता देना चाहता हूं कि जो जियोमेट्री पर पकड़ बना लेगा ना, तो समझो कि गणित आधा जो है उसकी जेब में है। डेफिनेटली इफ यू विल गेट कंप्लीट कमांड, अरे कंप्लीट छोड़ो भैया, 70% रख लो ना, पक्का है कि तुम्हारा जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो 2-4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो कॉन्फिडेंस का स्तर ऐसा होता है ना कि तुक्का भी बड़ा सही लगता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं का विकास करके कैसे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। तो अब चूंकि ज्यामिति पार्ट 3 है, तो कुछ जो सोशल मीडिया है उस पर हम आज पहली बार जुड़ रहे हैं, कुछ पे पहले भी चल रहा था, यूट्यूब लिंक मेरा दिया हुआ है। तो अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आप लोग जो देख भी रहे हैं वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टीम बढ़ेगा, सवाल बनेगा। तो आज हम लोग जो है मूलतः हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल को लेकर। आज जो है हम लोग मूलतः ट्रायंगल को लेकर करने जा रहे हैं। चूंकि आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा तो आप पाइएगा कि बाय ऋषि सर द क्रिएटर, ऋषि द क्रिएटर मेरा नाम हुआ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यामिति पार्ट 1 पार्ट 2 इन सभी चीजों को आप देखेंगे। शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ताकि हम अपनी ऊर्जा के साथ करें। तो चलिए अब आज जो है त्रिभुज में जो कोण संबंधी सवाल आते हैं उसके स्तर को हम लोग आसानी से देखते हैं। अब जैसे एक सवाल है कि किसी त्रिभुज ABC, अब ये सब सवाल रहेगा, सवाल जो है आपका शाब्दिक अर्थ में रहेगा, पक्का याद रखना कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A इज इक्वल टू 60 डिग्री तथा AB इज इक्वल टू AC है, तो कोण B तथा, या तो आप छोड़ दो, सीधे लिख दो भैया, कोण C का मान ज्ञात करें, कोण C का मान ज्ञात करें। सिंपल है, सवाल बना दिया। अगला स्टेप ABC डाल दिया, A इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो कोण B और कोण C दोनों बराबर होगा, कोण B और कोण C दोनों बराबर होगा। एक चीज देखो, अभी मैं क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन रहता है, अब इस सवाल का एक दूसरा तरह का भी क्वेश्चन रहेगा, तो दिया हुआ है, तो अब इसको बोला गया कि मान ज्ञात करें। तो पक्का है भैया कि इसका मतलब कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 घटाओ 60 बराबर 120। अब चूंकि कोण B बराबर कोण C है, इसका मतलब कोण B बराबर कोण C बराबर 120 बटा 2 बराबर 60 डिग्री। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। अब पहला अगर आपको यह पूछा गया कि कोण C का मान ज्ञात करें, तो आप तो ज्ञात कर दोगे, पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ है, तो अब इसको हटा दिया, त्रिभुज और किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का होगा। क्यों, यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है,
ये सवाल पूछने का मूल कारण क्या है, एक चीज को समझिए। क्यों? चूंकि अभी जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसके अधीन जो है आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को। किसको फॉलो कर रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज को कर रहे हैं। लेकिन जब ये मान आपका प्राप्त हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज और किस प्रकार का होगा, इसका मतलब त्रिभुज को अन्य समबाहु के भी अधीन रखा जा सकता है, समबाहु त्रिभुज के भी अधीन रखा जा सकता है। समबाहु त्रिभुज को और हम लोग जो है इक्विलैटरल एंगल के नाम से जानते हैं। तो सवाल देखो हल्का हल्का चीज है ना, जिसको ट्रिक करके घुमाकर पूछ देगा, अब आप अटक जाओगे। तो चीज जो है बेसिक हम लोगों को याद रखना है कि वी हैव टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योमेट्री। और ये पक्का याद रखो कि पढ़ाना मेरा काम है, जुड़ना तुम्हारा काम है, बढ़ना हम लोग का काम है। तो सवालों का स्वरूप एक्चुअली काफी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, बट मैं पक्का बताता हूं कि इस तरह से क्वेश्चन घुमा कर और आपको शेयर करना ये सारे सेगमेंट में नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज सिंपली वी विल मूव टुवर्ड टू एनी क्वेश्चन सेगमेंट और वहां से क्वेश्चन को उठाया और बना दिया। नहीं, बच्चों को हमको बताना है कि कौन सी का मान ज्ञात करने के साथ साथ ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि आपको परिस्थिति दी गई समद्विबाहु की, लेकिन अन्यत्र जो है उसको समबाहु के भी नाम से जाना जा सकता है। क्यों जाना जा सकता है? क्योंकि तीनों कोण के मान बराबर आ रहे हैं, तीनों कोण के मान बराबर आ रहे हैं। तो अब जो है इसी कड़ी में और जो प्रश्नों का स्वरूप है, चूंकि आज हम लोग कोण का मान निकालने के लिए बैठे हैं। देखो एक चीज योद्धाओं पक्का याद रखना, तुम लोग जुड़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मेरे को बढ़ाओ। अगर टीम अच्छा बनेगा तो मैं पढ़ाता हूं और मैं लगातार आपको जो है जोड़ने का काम करता रहूंगा। अब जैसे लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज, गौर से अगर आपके पास कलम है, आप अगर सुनने के साथ साथ बनाने का भी काम कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है प्रश्नों को लिखें भी, और नहीं तो मेरे चैनल पे जाके उसको देखकर समझें। अब जैसे एक प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में रेखाखंड BC को D तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया तथा एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री, कॉमा AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। तो कोण A का मान ज्ञात करें, कोण A का मान ज्ञात करें। अब देखिए आप लोग, अब इसमें थोड़ा सा में आप लोग फेडअप होने लगिएगा। क्यों? क्योंकि अब एक टर्म है कि ABC में रेखाखंड BC को D तक बढ़ाया गया, दूसरा टर्म हो गया ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री और AB इज इक्वल टू AC। अब इतने सेगमेंट को देखकर क्या होता है बच्चों के साथ कि सामान्यतः तो शब्दों इतने टर्म एंड कंडीशन को देखकर क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया अब ये बनेगा कैसे, सवाल तो बड़ा पेचीदा टाइप का है। कुछ नहीं है, मैंने जो आपको बताया कुछ भी नहीं है। ये सवाल जो देख रहे हो योद्धाओं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल बेहद ही सरल स्वरूप में बनेगा। कब? जब आप मेरे इस बात को अक्षरशः याद कर लेंगे कि शाब्दिक को गणितीय रूप में लिखना है। क्या करना है भैया? ABC है ना त्रिभुज, तो सबसे पहले तो ABC बना लिया। चलो सर जी ABC बना लिया, तुम लोग बोलोगे अगला स्टेप क्या है? BC को D तक बढ़ाया गया, BC को D तक बढ़ा दिया है। चलिए सर जी बढ़ा दिए, आपने कहा था बढ़ाने के लिए, बढ़ा दिया। अब क्या लिखता है? ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखो पुटिंग, अगर जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे लिंक को पढ़ते हैं, उनसे मैं अपने बच्चों से अनुरोध करता हूं कि उस चीज को समझें, कि प्रश्न को समझिए। एंगल ACD 110 डिग्री। अभी इस चीज को मैं पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ACD लिखने पर ये बाहर वाला हो रहा है, लेकिन अगर यही ACB लिखा रहता तो ये अंदर का हो जाता। तो सबसे बड़ा चीज है ना कि हाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन के तुलना में कैसे इसको रखता हूं, तो इसको रख दिया। अब AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC दिया गया हुआ है। अरे क्या टेंशन है, अब इसका मान, इसका मान, इसका मान तुरंत निकल जाएगा। अब इस तीनों के लिए लिख लो BAC, एंगल ABC एंड एंगल ACD। ये तो चीज आपको पता होगा कि तीन जो सेगमेंट होता है एक्चुअली दैट विल बी कंसीडर्ड एज दो रेखाखंडों के मिलने के लिए, लेकिन हम लोग मूलतः बीच वाले के ही एंगल को समझते हैं कि हम लोगों को निकालना है। तो कुछ भी लिखा रहेगा तो पता चल जाएगा। अब देखिए
अब जो मेरे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, मैंने पार्ट 1 की पढ़ाई में मैंने आपको बताया है कि दो रेखाखंड मिलते हैं तो बीच में कोण बनता है, ठीक है भाई। तो अब उस तरह से मैंने एक बात बताया था, किसी सरल रेखा पर, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको याद रखना है, किसी सरल रेखा पर अगर कोई बिंदु है तो चाहे ऊपर से देखो या नीचे से देखो, अब वो रेफरेंस टॉप व्यू हो या बॉटम व्यू हो, ये पक्का है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो पहला थ्योरम इस पॉइंट को लेकर, टोटल एंगल विल बी 180। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया भैया, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, बी ए सी, ए बी सी, ठीक है, ए सी डी, नॉट ए सी बी। अब एंगल ए सी बी का मान कितना हो जाएगा, सीधे है कि एक रेखाखंड है, इस पर ये बना हुआ है, ये जो है अगर मान लीजिए कि इस तरह से है तो ये 110 है, मतलब 180 घटाओ 110 डिग्री, कितना हो गया, 70 डिग्री। खट से हम लोग यहाँ पर क्या लिख लिए, ये आपका मान हो गया 70 डिग्री, ये आपका मान कितना हो गया, 70 डिग्री। 180 घटाओ 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, पक्का हो गया। अब जैसे ही ये 70 डिग्री हुआ एंड ए बी बराबर ए सी, अब जैसे ही यहाँ जो ए बी बराबर ए सी का टर्म दिया हुआ है, इससे आपको तो पक्का पता है कि जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, मतलब ए बी सी का भी मान कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। एक त्रिभुज में कुल कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 70 प्लस 70 140, मतलब बच कितना गया, 180 घटाओ 70 प्लस 70, मतलब कितना बच गया, 40 डिग्री। तो आप देखें कि कितनी आसानी और सरलता के साथ हम लोग शब्दों को गणितीय रूप में कन्वर्ट करके आसानी से अपने हल को प्राप्त कर सकते हैं। सो ये चीजें एक कॉन्सेप्ट है। और एक बात पक्का याद रखो, मेरा चैनल जो है ना कंप्लीट फ्री चैनल है। मैं हमेशा अपने बच्चों के कभी कभी रिस्पॉन्स आते हैं, जैसे बीच में आया था कि सर जी स्क्वायर ट्रिक बताओ, तो मैंने वो बताया। हम लोग काफी जो है पूरी टीम जो है वो लगी रहती है, लोग लगे रहते हैं जो मेरे साथीगण है, और मुझे इस बात की सूचना मिलते रहती है कि मैं किन चीजों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। फिर से एक बार बार लगातार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तुम मुझे ऊर्जा दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और मैं तुम्हें जो है प्रश्नों का तरीका बताने का, हल करने का बताता रहूंगा। अब चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो आरआरबी हो, एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है जिसको कि मैं आज आपके सम्मुख रखूंगा, और ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो है, अब सवाल देखो, किसी त्रिभुज ए बी सी, ये सवाल अगर लिख सकते हो तो लिखो। और अगर जो लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, जो लोग व्यू कर रहे हैं, उनके लिए चैलेंज थ्रो कर रहा हूं। मैं आपकी ऊर्जा को जांचने के लिए आपके समक्ष खड़ा होकर चैलेंज थ्रो कर रहा हूं। अगर कोई देख रहा है बंदा तो वो जवाब दे सकता है, और अगर जवाब देता है तो मैं मानूंगा कि वो ज्योमेट्री की पकड़ रखता है। तो आप जो आते हैं और जा रहे हैं वो कंटिन्यूटी बनाए रखें और प्रश्नों को देखें, पूरा देखें, ताकि वो बनाने में मजा आए। तो एक सवाल है कि किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। बीए को डी तक बढ़ाया गया, बीए को डी तक बढ़ाया गया, बीए को डी तक बढ़ाया गया, तब तथा AC बराबर AD, AC बराबर AD, AC बराबर AD, तो एंगल BCD का मान ज्ञात करें। एक सवाल है, जो देख रहे हो उससे ही सवाल है, इसको बनाओ। अगर ये बनता है मुझे जवाब दो, मैसेज करो, सामने में चैट बॉक्स में डालो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर दम है। आपका समय शुरू होता है अब। जो एनटीपीसी आरआरबी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, देखने वाले व्यूअर्स के लिए सीधा सवाल कि किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, बीए को डी तक बढ़ाया गया, बीए को डी तक बढ़ाया गया, और हुआ क्या कि AC इज इक्वल टू एडी हो गया, AC इज इक्वल टू एडी हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल BCD का मान ज्ञात करें। अगर बना सकते हैं तो बना के देखिए। यह सवाल
आपको यह बताने के लिए काफी है कि मेरा चैनल कितनी बारीकी से जटिल प्रश्नों को लेकर आता है आपसे शेयर करने के लिए। जो व्यू में है, ऑनलाइन है, सवाल फिर से, किसी त्रिभुज ABC में AB = AC है, BA को D तक बढ़ाया जाता है, AC = AD है, तो आपको एंगल BCD का मान ज्ञात करना है। अगर कोई जानते हो तो मुझको बताओ, आंसर मैसेज करो, मैं ताकि समझ पाऊं कि हाँ बच्चों में दम है। भैया तैयारी इतनी आसान नहीं होती है, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ये जवाब हाजिर जवाब होना चाहिए। मैं आप लोगों को आज भी एज अ मोटिवेटर भी बोल रहा हूं, हाजिर जवाब होना होगा। सवाल का यह स्वरूप जो है ना RRB NTPC के लिए बड़ा कॉमन है। ये सवाल मतलब इससे मिलता जुलता सवाल आ सकता है, काफी संभावना रहती है, तो इतना समय आप लोगों को नहीं लगना चाहिए कि भैया ये कैसे बनेगा। चलो शुरू करते हैं। मुझको लगता है कि काफी समय हो गया है और एक पे आया है मान 60 डिग्री लिखा हुआ है दूसरे चैनल पे, तो नहीं, ठीक नहीं है। चलिए हम लोग बनाते हैं। त्रिभुज क्या है? ABC है, बना दो त्रिभुज ABC। थोड़ा नीचे बना लेते हैं भैया। चलिए बना लिया। क्या है सर? ABC है। AB बराबर AC, AB बराबर AC बना दिए सर, बन गया भाई, तो ठीक है। अब क्या बोलता है कि किसको बढ़ाया जा रहा है? BA को बढ़ाया जा रहा है D तक। BA को क्या बढ़ाया गया? D तक। चलो सर D तक बढ़ा दिए। अब हम ये बराबर अभी क्यों किए? चूंकि AC बराबर AD लिखा हुआ है, AC बराबर AD लिखा हुआ है, AC बराबर AB है, तो मतलब बराबर हो गया। अब इसको मिला दिए, सवाल को मिला दिए। पूछ क्या रहा है? कोण का मान BCD मतलब टोटल। आपसे पूछ क्या रहा है? कोण का मान BCD मतलब टोटल, की इसका मान क्या होगा। अब क्या करेंगे भैया? एक सवाल देख लो BCD के लिए। क्या हम सवाल देखेंगे? BCD के लिए। तो अब उस तुलना में अगर आप साधारण भाषा में समझो तो इसका मान अगर x था तो इसका भी मान x होगा। देखो कितना आसानी से सवाल बनता है। इसका मान अगर x था तो इसका मान भी x था। अब चूंकि ये रेखा बराबर है और ये रेखा बराबर है, इसका मतलब इसका भी मान x था और इसका भी मान x था। सरल बात है। इसका मतलब क्या हो गया? अब टोटल देख लो, x प्लस 2x प्लस x = 180 डिग्री। 2 1 3 1 4x बराबर 180 डिग्री। 4x बराबर 180 डिग्री मतलब x बराबर कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। आपको मान किसका पूछ रहा है? 2x का पूछ रहा है, तो 2x का मतलब क्या हो गया? 2 × 45। आंसर कितना हो गया? 90 डिग्री। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। आप सवालों को समझें, आप ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सवालों का रूपांतरण करना समझें। अब जैसे एक चीज देखो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माय टीचिंग स्टाइल एंड अदर्स। अब हम आपको इसको y कर देते तो फिर ये y लिखाते, क्यों लिखने का जरूरत है? ये x और y ये सब डालने का जरूरत क्यों है? जब ये रेखा और ये रेखा बराबर है, ये रेखा और ये रेखा बराबर है, तो जब बेस सेम है इसके लिए और इसमें भी, तो स्वाभाविक है कि सारा x मूव करेगा। तो चीजों को आप जितना छोटे स्तर पे सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो सवाल बनाने में तुमको उतना ही मजा आता है। ठीक है, चलिए ये चीज भी आप समझ गए होंगे आज कि हाँ सर बड़ा ही अच्छा आप बता रहे हैं। और भैया फिर से बार बार लगातार हर एक बार नौजवानों जाग जाओ, मेरे योद्धाओं लगे रहो। तो फिर से मैं निवेदन करता हूं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। जितना ग्रुप बड़ा होगा सवालों को बनाने में उतनी ही आसानी होगी और आनंद आएगा। सो फॉर गेटिंग गेन प्लीज डू वर्क, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए अब अगला सवाल आपको मैं देता हूं। किसी त्रिभुज, सवाल जो है एक लिखने का है कि किसी त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान सुदूर अंतः कोण के डैश होता है।
अब ये चीज हमेशा याद रखनी है कि भैया अब इसमें विकल्प है ज्यादा, कम, बराबर, चौथा ज्ञात नहीं। ये एक प्रकार से प्रमेय है जिसको याद रखना है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सुदूर अंतः कोण के मान के योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। थ्योरम आप देख लो। ऑलवेज, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ऑलवेज इफ ये x है, y है, z है और ये a है, तो हमेशा तुमको याद रखना है कि a मतलब ये कोण, एंगल a इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y। ये चीज जो है आपको हमेशा याद रखना है। अब इसका घुमाया हुआ रूप याद कर लो। ये पहला परिस्थिति हुआ। अब अगली परिस्थिति में मान लो कि अब ये जो है, अब सवाल तुमको इस तरह से बन जाए कि भाई बी ए को बढ़ा दिए, अब ये a रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस परिस्थिति के लिए एंगल ए का मान क्या हो जाएगा? सुदूर अंतः कोण, मतलब ये होता है तत्सत कोण, तुरंत इमीडिएट एंगल, तो ये नहीं, दूर वाला मतलब एंगल y प्लस एंगल z के बराबर होगा। अब तीसरा अगर दे दिया गया इस तरह से करके, अब ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो है एंगल ए का मान कितना हो गया? सुदूर अंतः कोण के, मतलब एंगल x प्लस एंगल z। तो मूलतः आपको मेरे योद्धाओं याद रखना है कि सुदूर कोण का मान त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। फिर एक बार आपके साथ हम लोग लगेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोगों को हार्दिक बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।